Good afternoon to all of you students. We will continue our maths class. So first I will be describe you some basic concept of division of polynomials. एक बार और हम लोग इसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं. देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था फोर्थ नंबर, तो उसके लिए मैं छोटा सा एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ. आप लोग के पास दो चीज़ें हैं, एक है एफ एक्स, ठीक है. मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1. ये आपका है डिविडेंड है, मतलब भाजक है. ये भाजक आपको दे रखा है. दूसरा है जी एक्स. तो जी एक्स क्या है यहाँ पे, सपोज एक्स प्लस 4 है, सॉरी ये भाज्य है, ये भाज्य है. और ये क्या है, डिवाइजर, मतलब ये है आपका भाजक, ठीक है. अब इसमें हम लोग को भाग नहीं देना है. यहाँ पे हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या है. हम लोग को क्या ज्ञात करना है, रिमाइंडर, मतलब भागफल और सॉरी शेषफल. हम लोग को क्या निकालना है, शेषफल यहाँ पे निकालना है. शेषफल क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है. इतना समझ में आ गया. तो शेषफल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फॉर फाइंड रिमाइंडर, शेषफल के लिए, शेषफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जी एक्स के वैल्यू को 0 ले लेंगे. ऐसा इसको मानते हैं. बस बाकी चीज़ों को भूल जाइए. ये याद रखिए कि ये आपका भाज्य है, मतलब डिविडेंड है. ये आपका भाजक है, मतलब डिवाइजर है. रिमाइंडर आपको निकालना है. ओके. अब रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या लिए, जी एक्स, मतलब इसको भाजक को 0 ले लेते हैं. जी एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 4 है. x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा. x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा. अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें. ये कितना है, -4. इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, पक्षांतर कर दिए. x का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया. जब x का वैल्यू -4 आया तो x का मान एफ एक्स में रखने पर, इस x के मान को -4 इसमें रखोगे ना, तो जो मिलेगा वही रिमाइंडर होता है. ऐसे रिमाइंडर आते हैं. देखो x का मान एफ एक्स में रखने का, तो एफ एक्स के जगह में -4 रख दो. यहाँ पर भी x की जगह में -4 का स्क्वायर रख दो प्लस 2. x की जगह में क्या रखोगे, -4 और माइनस का 1. तो 4 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा. वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और माइनस का 1. तो इनको आगे सॉल्व करो. इनको आगे सॉल्व करेंगे. देखिए 16 में 8 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा. अब कितना आ गया, 7 बचा, कितना 7. तो यही हमारा क्या है, शेषफल. यही हमारा क्या है, शेषफल है. देखिए शेषफल कैसे निकालें. एफ एक्स दिया था, जी एक्स दिया था, मतलब भाज्य दिया था, भाजक दिया था. भाजक को 0 माने और x का मान निकालिए. और इस x के मान को जब यहाँ पे x की जगह में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा शेषफल बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा. कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया. रिमाइंडर कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया. ये कॉन्सेप्ट याद रखिए. अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए. जैसे मैं बता रहा था आपको, 2 है, आप 4 को डिवाइड कर रहे हो तो 2 2 जो कितना आया, 4 माइनस करोगे कितना बच गया, 0. ये क्या है, शेषफल. तो शेषफल 0 कब आ रहा है, जब ये और ये दोनों एक दूसरे के गुणक हैं. मतलब इसके बारह में 4 आ रहा है ना, ये इसका गुणनखंड है. 4 का एक फैक्टर क्या है, 2 है. इसका मतलब ये है जब भी कोई भाजक, जब भी कोई भाजक भाज्य का फैक्टर हो, गुणांक हो,
तो उस स्थिति में शेषफल का मान 0 होता है। ओके, जब भी कोई भाज्य का क्या हो, कोई गुणांक हो, उस स्थिति में फैक्टर हो, उस स्थिति में रिमाइंडर का वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। मतलब अगर हमको क्वेश्चन बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं, मतलब इसका गुणांक ये है, तो ये रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। ये याद रखिए। इस कॉन्सेप्ट को, 0 वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किए थे, और रिमाइंडर ये वाला फाइंड करने का जो मेथड था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यूज़ किए थे। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 तो हो गया था। 5th वाला बता रहा, देखिए बोला है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5x + 3 है। जब उसको x² - 16 से डिवाइड करोगे तो कितना बचता है, 5x + 3 बचता है। और जब उसी को x + 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपको निकालना है। देखिए 5th नंबर, ये कॉन्सेप्ट था बेटा, इसको याद रखना, समझने के लिए था ये। एक बार और समझ लेना, नहीं समझ में आए तो। एक्सरसाइज 3 का हम देखने वाले हैं 5th नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 2 का ना, एक्सरसाइज 2 का 5th नंबर, ठीक। इंग्लिश में दे रखा है, व्हेन अ पॉलिनोमियल f(x) is divided by x² - 16 their remainder is 5x + 3, but when the same polynomial is divided by x + 4 then the remainder will be, तो हमको फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड याद रखते जाओ, डिविडेंड है f(x), डिविडेंड क्या है, f(x) है। ये समझ में आ गया पहला चीज। डिवाइजर में रखा है x - 16, x² - 16 इन फर्स्ट कंडीशन, ये है भाज्य, ये है भाजक। पहली स्थिति में, कौन सी स्थिति में, पहली स्थिति में। और रिमाइंडर क्या है, शेषफल। ये क्या है आपका, शेषफल। ये आपका रखा है रिमाइंडर 5x + 3, इतना दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, आपके पास भाजक है, मतलब डिवाइजर है, और शेषफल मतलब रिमाइंडर है। ये डिविडेंड क्या वास्तविक रूप में है, क्या है, हमको बिल्कुल पता नहीं है। ये जो चीज़ है f(x), ये क्या चीज़ है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन ये जो भी है, इसको इससे डिवाइड करने पर इतना हम लोग को मिलता है, ये पता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इतना हम लोग को शेषफल मिलेगा। इतना समझ में आ गया? तो क्यों ना पहले इसको हम लोग निकाल लें, f(x) क्या है, इसको पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ में आ गया? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, फाइंड आउट हम लोग करेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला को क्या लिखना, कोसेंट प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। मतलब ये हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये होता है सूत्र, होता है। इस सूत्र में मान को रखो तो भाज्य कितना है, देखो यहाँ पे f(x) है, भाजक कितना है, ये x² - 16, भागफल मान लो qx है, भागफल क्या है, qx, इसको मान रहे हैं, दिया नहीं है। शेषफल कितना है, 5x + 3। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो f(x) है तो वैल्यू निकल गया ना, ये है f(x)
एक्स का वैल्यू करके निकल गया। अब हमको पता है कि एफ एक्स क्या है, तो ये है एफ एक्स। समझ में आ गया? प्रश्न बोला था कि इसको इससे भाग देने पर इतना हम लोग को मिलता है। अब इसका उपयोग करके हम एफ एक्स का एक समीकरण बना लिए, एफ एक्स का क्या बना लिया कि इक्वेशन बना लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, जब इस इक्वेशन को हम दूसरा वैल्यू क्या रखा है, किससे डिवाइड करते हैं, जब इस इक्वेशन को हम x + 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये निकालना है। इसको x + 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आगे क्या करोगे ना, x + 4 = ले लेना 0, x + 4 = 0 लोगे तो x कितना आएगा -4। पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ये समीकरण 1 इसमें मान रखो, इसकी जगह f - 4 = -4 का स्क्वायर -16 into q - 4 + 5 - 4 + 3। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, f - 4 = ये आ जाएगा आपका 16 - 16 into q - 4, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 प्लस कितना आएगा 3, ये तो कैंसिल हो गया, 0 बच गया। तो f - 4 इतने का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इनको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस से कितना आएगा 17, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कॉल करके कंसल्ट करिएगा, मैं बाद में बता दूँगा आपको। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले कुछ बेसिक चीज़ें उनको मैं बता दूँगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे। देखिए इसके बाद है बहुपदों का गुणनखंड, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल रहता है उसके फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दिया है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 17 एंड एग्जाम्पल नंबर 18। सबसे पहले इनको हम लोग करते हैं कैसे फैक्टरिंग और फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आप लोग रेगुलर स्टडी करते रहिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। देखो क्या रहता है, फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपदों का गुणनखंड। खंडन होता है, बहुपदों का गुणनखंडन। तो सबसे पहला मेथड होता है उभयनिष्ठ विधि, कॉमन मेथड। सबसे पहला क्या रखा है, कॉमन मेथड, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉमन मेथड है ये, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड का यूज हम लोग तब करेंगे जब कोई पॉलिनोमियल में 2 स्टेप हो। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, सॉल्व 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, दे रखा है 12x + 14x²। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो इसको थोड़ा देखो, हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 14 नहीं 4 है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × x + 4 × x। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे 12 को, तो 4 × 12 हो जाएगा, x का x, फिर 4x² मतलब 2 बार x। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है,
भी है, तो इनको बाहर निकालो 4 और x को, क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस यहाँ पे बच जाएगा x। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं कॉमन मेथड। इनमें इनका यूज तभी हम करेंगे जब किसी इक्वेशन में 2 स्टेप हो, 2 पद हो, तब इस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। और इसी में 17 नंबर का रखा है, ये है आपका ab प्लस ac प्लस ab प्लस ac प्लस a स्क्वायर। इसका फैक्टर निकालना है, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। देखो इन तीनों में क्या है, a है, क्या बच जाएगा b प्लस यहाँ पे बच जाएगा c प्लस यहाँ पे a 2 बार था, एक निकल गया तो बच गया। ये देखो एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, जैसे 15 है उसको 5 गुणा 3 कर सकते हैं, तो ये दोनों इसके गुणनखंड है, इसके फैक्टर हैं, जिनका गुणा करने से ये वैल्यू मिलता है, उसी को हम लोग उसका फैक्टर कहते हैं। तो इन दोनों का गुणा करो जितना मिल जाएगा, तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा, तो ये दोनों क्या इसके फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट देखो 18 नंबर, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं अपन। ये रखा है 2x³ प्लस 4x, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। x का 3 बार गुणा, 3 बार गुणा कर दिए, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब दोनों में एक जैसा क्या है, देखो तो ये है एक जैसा, तो 2 और x को बाहर निकाल दो, यहाँ पे बच गया x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच गया 2, तो ये इसके क्या बन गए, 2 फैक्टर बन गए। इस तरह से फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ये कॉमन मेथड हो गया। कॉमन मेथड का यूज आप लोग 2 या 3 स्टेप्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, जब सभी पदों में एक निश्चित संख्या समान हो, जब सभी स्टेप्स में कोई पर्टिकुलर नंबर क्या हो, सिमिलर हो, तब इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड रखा है सर्वसमीका मेथड, मतलब फार्मूला मेथड। दूसरा देखो फार्मूला मेथड। सर्वसमीका विधि, इसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, देखो इसका यूज हम तभी करेंगे जब कोई इक्वेशन करके देखो, मैंने रखा है ट्राई इसमें, ये पेज नंबर रखा है 19 में, इसमें रखा है x² माइनस 16। देखो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x² माइनस 4², ऐसा लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला है a² माइनस b² का, इसका क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। इसका क्या होगा, x प्लस 4 और x माइनस 4, ये दो गुणनखंडों में टूट गया ना, तो इस तरह से फैक्टर निकालेंगे, इसको सर्वसमीका विधि बोलते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें देखो, ये फर्स्ट था, सेकंड देखो क्या लिखा है, 4x² माइनस 20x प्लस 25, इसका फैक्टर निकालना है। देखो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का पूरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5। देखो 2 2 4 4 5 26, 2 2 4 4 5 जा 20 आ गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 5²। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, तो ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना, बिकॉज a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद है आप लोग को, आई होप आपको याद होगा, आप लोग 9th में अच्छे से याद कर लिए थे। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो a के प्लेस पे क्या है 2x माइनस b के प्लेस पे क्या है 5, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5, तो दो फैक्टर में टूट गया ना भाई। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर फाइंड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वसमीका विधि या फार्मूला मेथड, या फैक्ट, इसको बोल सकते हो आप मल्टीपल मेथड। अगला है ऐसे
ऐसे बहुपद जो कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में हो, एक निश्चित पद के रूप में हो, तब उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको देखते हैं। दो मेथड बताया, दोनों मेथड को याद रखो। अब देखो तीसरा चीज और तीसरा मैथ है। अभी अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वर्ग समीकरण की। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखो, यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में हो तो उसे के रूप में हो तो उसे हल करना। अगर इस रूप में हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब उसको कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीके का मेथड हम लोग देख लिए कि कैसे हम लोग फैक्टराइजिंग करेंगे, कैसे हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो बेटा, इसको फैक्टराइज करने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, a इंटू सी करके ac निकालना, पहला पद। सेकेंड, b को 2 पार्ट में स्प्लिट करना, b को 2 भाग में तोड़ना। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू बी होती है, इसको 2 भाग में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट, यहाँ पे ना हियर, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो b के इक्वल आना चाहिए, प्लस एंड फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो a c के इक्वल आना चाहिए। इसको ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि उनको प्लस करने पर या माइनस करने पर b आए और उनका मल्टीप्लाई करने पर ac आए, इतना आए। इस तरह से इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। फिर क्या करते हैं, उभय निष्ठ लेते हैं, उभय निष्ठ लेना, और यही काम लगातार करते रहेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, और ये एग्जाम्पल है 19 नंबर का एग्जाम्पल है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 19 नंबर का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर a की जगह में कुछ नहीं, मतलब 1 है। a की जगह में क्या है, a की जगह में क्या है 1, b की जगह में क्या है 3 और c की जगह में क्या है 2 है। अलग अलग डिजिट्स यहाँ पे दे रखे हैं bc को पहले, ठीक है। तो सबसे पहले 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। और सेकेंड क्या था, p को 2 पार्ट में स्प्लिट करना। यहाँ पर साइन देखना बेटा, ये साइन क्या है, प्लस है, तो किसको किसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 है बीच में, b का वैल्यू कितना है 3, तो 1 प्लस 2 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, एंड 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा ना। 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। देखो ये 2 क्या है, AC का मल्टीप्लाई किए थे तो अभी 2 आया था ना, तो दोनों डिजिट मिल गए। इसको समझिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके समझा रहा हूँ। देखो कैसे हल करना है, समझ जाओ। यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 है, बीच वाला पद देखो, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको याद रखना। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। बीच में कितना, मिडिल टर्म कितना है 3 है, तो 3 कैसे आएगा, 1 प्लस 2 करोगे कितना आएगा 3, और 1 इंटू 2 करोगे कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। आ गया ना। ऐसे कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, देखो x² प्लस 3 के प्लेस पे 1 प्लस 2 कर देना, 1 प्लस 2 कर देना। इस 1 प्लस 2 के साथ x का मल्टीप्लाई करना, जोड़ना मत, मल्टीप्लाई करो तो 1x आएगा प्लस 2x आएगा, प्लस कितना है 2। देखो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों में एक जैसा क्या है बेटा x है, क्या बच गया x प्लस 1, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, इसको कॉमन निकालिए। यहाँ पर इन दोनों में क्या है जैसा 2 है, क्या हो गया x प्लस, यहाँ पर 2 निकलेगा तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। x प्लस 1
एक्स प्लस 1। इन दोनों को भी कॉमन निकालो, एक्स प्लस 1 को कॉमन निकालो, क्या बच गया एक्स प्लस 2। इस तरह से इसको दो पार्ट में आप क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। इस तरह से इसको दो भाग में हम लोग ये गुणनखंडों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं इसको याद रखिएगा। आगे इसमें है 20, एग्जाम्पल नंबर 20 को भी देख लो। इसमें रखा है 6x² माइनस 5x माइनस 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 कितना होता है 36। बीच में कितना है बेटा 5 और यहाँ पे कितना है माइनस। तो यहाँ पर का साइन याद रखना, ये माइनस है मतलब किसको किसको माइनस करने पर 5 मिलेगा। किन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिलेगा। ऐसा नंबर ढूंढो। देखो 6 - 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन 6 × 1 = 6 होता है, 36 नहीं होता। 7 - 2 करोगे तो 5 आएगा, लेकिन 7 × 2 = 14 होगा, 36 नहीं होगा। मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 8 - 3 करो तो 8 3 कितना होता है 24। देखो ये 5 आएगा लेकिन 24 नहीं आएगा, ये भी नहीं है। 9 - 4 करो तो 5 आएगा, लेकिन और मल्टीप्लाई करोगे तो 36 भी आएगा। आ गया ना दोनों चीज। तो इस तरह से इसको समझना, ढूंढना कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल टर्म मिलता है और मल्टीप्लाई करने पर AC के इक्वल आता है। तो देखो मैं क्या करूँगा आगे, 6x² माइनस इस 5 के प्लेस पे मैं रख दूंगा 9 - 4x - 6। ओके, अब इस x का मल्टीप्लाई पर 9 के साथ करना, इस x का मल्टीप्लाई पर 4 के साथ करना। ये आएगा 6x², देखिए माइनस प्लस माइनस 9x और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4x, माइनस कितना आएगा 6। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखिए इसको और क्या करूँगा मैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 x² को x × x, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × x, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × x और माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं जी 2 × 3। अब देखना आप इन दोनों का एक पेयर बना लो, इन दोनों का एक पेयर बना लो, पेयर जोड़ी बना लो। इन दोनों में जैसे क्या है देखो तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे x, यहाँ पर भी x, क्या बचा 3 और x को मैं बाहर निकाल दूंगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस 3 और x निकल गया तो क्या बच गया 3, प्लस है तो प्लस। इन दोनों में क्या है जैसे देखो 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को मैं बाहर निकाल दिया, क्या बच गया 2x - 3। ये वाला देखो दोनों फिर से सेम आ गया, तो 2x - 3 को कॉमन निकालोगे, बचेगा आपका 3x + 2। इस तरह से इसको दो फैक्टर में हम लोग क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ रहे हैं आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में यहीं पर फिनिश करूँगा। बाकी आप लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखा है और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ऐसे तोड़ना और सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 3 में पूरा यही सब दे रखा है, इसको तोड़ करके आप लोग सॉल्व करके मेरे को सेंड करोगे, ठीक है। नहीं बनेगा उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, ओके। अच्छा, अटेंडेंस के लिए आप लोग देखिए इस यूट्यूब को जब देखोगे तो नीचे में कमेंट बॉक्स खुलेगा, उस कमेंट बॉक्स में अपना अपना नेम, और आप इंग्लिश मीडियम के हो तो 10th लिख देना, हिंदी मीडियम के हो तो 10वीं लिख देना। इस तरह से कमेंट जब करोगे तभी मैं आपका अटेंडेंस डालूंगा, और सबका अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर अटेंडेंस नहीं होगा तो मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच, गुड डे।